स्वागत है दोस्तों आपका एक नए प्रकार की वीडियो में। दोस्तों नया प्रकार इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा हमने सोचा कि पॉडकास्ट टाइप की होनी चाहिए वीडियो। बिकॉज इसलिए क्योंकि ईवी इस वक्त बहुत लॉन्च हो रही है और ईवी पर सवाल बहुत आ रहे हैं उठ उठ के। मैं कमेंट अपना देखता हूं या कमेंट सेक्शन देखता हूं, चाहे इंस्टा पे देखो चाहे यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं ईवीज के बारे में। तो आज उन सवालों की एक लिस्ट सी हमने बना ली है और साथ में अपने एक भाई है जो ईवी एक्सपर्ट है, खासतौर पे ईवी को वो ड्राइव करते रहते हैं कंटिन्यू। तो मैंने उनको भी अपने साथ में बिठा लिया है। तो उनके साथ हम ईवी के बारे में डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे और उसी सिलसिले में आपके जो सवाल है ना उनमें भी हम उठाते जाएंगे और उनके जवाब भी आपको मिलते जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पॉडकास्ट टाइप की वीडियो है, हम पहली बार भी ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भूल चूक हो तो उसे माफ कर देना। बाकी देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अब देखो बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सौरभ भाई हमारे साथ में आ चुके हैं और देखो सौरभ भाई की एक बात मैं बता देता हूँ कि भाई 1.5 साल से कंटिन्यू टियागो ईवी चला रहे हैं ये, और अब तक ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा चला चुके हैं कि अगर पेट्रोल कार या डीजल कार होती तो शायद ना चल पाती। ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर के करीब गाड़ी चल चुकी है सौरभ भाई की। अब बाकी थोड़ा सा सौरभ भाई बताएंगे अपनी गाड़ी के बारे में कि कौन सी गाड़ी है, कैसे चला रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस किस जगह पे वो चला चुके हैं। सबसे पहले तो भाई आपका शुक्रिया, आपने बुलाया भाई चैनल पे। वेलकम है भाई। तो भाई जैसे भाई ने बताया कि मैं जो है टियागो ईवी ओन करता हूँ। तो टियागो ईवी 2023 की मैन्युफैक्चरिंग वाली है, 23 में ही रजिस्टर्ड कराई है। लगभग 57,000 किलोमीटर मैंने चला ली और सर्विस भी अच्छी खासी करा ली, लंबे पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ। बाकी भाई क्या पूछ रहे थे, एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। बस यही कि कहां कहां तक चला दी और ये जो 56,000 किलोमीटर या कहें तो 60,000 किलोमीटर तक चलने का सफर है, ये कैसा रहा, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, फिर हम सवालों को उठाएंगे धीरे धीरे करके। सफर तो देखो बढ़िया है, सफर का ही मजा है सब चीज में। तो टाटा लेते हैं टाइम टू टाइम, थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो भी मिलता रहता है, सर्विस सेंटर पे जाना भी पड़ता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है। गाड़ी बढ़िया है, मतलब अगर सजेस्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ईवीज के फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं लोग, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि ईवी प्रैक्टिकल है। मतलब जिस सेंस में गाड़ी आ रही है, जितने आपके ओवरऑल पैसे बच रहे हैं और गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत वाली चीज है। बाकी थोड़ा सा ये है कि अफोर्डेबल हो जाएंगी तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, बट अभी तक तो यही है मेरी तरफ से। नहीं नहीं फिर तो सही। एक चीज और मैं कह रहा था, देखो सबसे बड़ा सवाल सौरभ भाई एक आता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ईवी को हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिनका खास तौर पे रोज का चलना है 100 से 150 किलोमीटर के आसपास। वो लोग खासतौर पे ऑफिस जाने वाले लोग, मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आए हैं अब तक कि जैसे कि उन्हें रोज ऑफिस जाना है और ऑलमोस्ट 50 से लेकर 100 किलोमीटर की उनकी ड्राइव रहती है घर वापसी तक की। तो क्या वो उनके लिए डेफिनेटली सजेस्ट करोगे आप? भाई उनके लिए ईवी से बढ़िया ऑप्शन है भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो लोग सीएनजी को एज अ ऑप्शन देख रहे हैं ना तो वो गलत देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। अब जैसे कि आपने बताया कि मैं टियागो ईवी ओन करता हूँ, अगर मैं टियागो का सीएनजी वाला लूंगा सेम वेरिएंट जो कि थोड़े से फीचर्स भी दे दे और थोड़ा सा, मेरे कम से कम 9 लाख रुपए चले जाएंगे। अच्छा। और अगर मैं सेम ईवी लेता हूँ सेम वेरिएंट के अंदर तो हो सकता है मेरे सिर्फ 10,50,000 रुपए जाएंगे मैक्सिमम खींच करके। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। बट 1.5 लाख में देखो मेरे को कभी भी सीएनजी पंप नहीं जाना पड़ रहा है, स्पेशली घर पे चार्ज करो, क्योंकि मेरी डेली की रनिंग जैसे आपने बोला कि 50 से 100 किलोमीटर के बीच में है। तो दूसरा, मेरी कभी भी सर्विस कॉस्ट ऐसा नहीं आ रही है कि भाई 10-10 हजार टच कर रही है। मैक्सिमम मेरी अभी तक अगर आप पूछोगे 60,000 चलाने में 5,000 तो कभी गई नहीं है। अच्छा। 5,000 से नीचे नीचे रही है। और ये भी बता देता हूँ, जितने भी आपके व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं, जैसे ईवी का आजकल दौर चल रहा है, ईवी इतनी बेनिफिशियल है कि अगर आप ये लगाओ 1 साल रखते हो, 60,000 किलोमीटर चलाते हो, 15,000 रुपए भी आपके नहीं लगेंगे अगर आप सर्विस की बात करोगे। अच्छा। तो ये इसका बेनिफिट है। दूसरा, मैकेनिकल पार्ट्स कम रहते तो घिसेंगे भी नहीं, तो वियर एंड टियर वाले पार्ट भी कम है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं ये तो फिर बेनिफिट वाली बात है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो डेफिनेटली एक सवाल का जवाब तो आपको मिल चुका होगा कि भाई जो लोग 100 से ऑलमोस्ट 150 और इवन 200 किलोमीटर तक भी चला रहे हैं ना गाड़ी, उनके लिए डेफिनेट प्रेफर करेंगे भाई ईवी। और एक सवाल और आता है कभी कभी बीच में कि भाई कितना भरोसा कर सकते हैं, खास तौर पे ऑफिस वाले लोग ही ये बोलते हैं कि चार्जिंग में तो टाइम लगता है ना, उस चार्जिंग टाइम को कहां पर लेके जाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे उस टाइम के बारे में। अब देखो भाई, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जिनकी रनिंग 50 से 100 किलोमीटर के बीच में, मुझे नहीं लगता कि उनको अगर आप टियागो ईवी भी हैंड ओवर कर दोगे कि वो मतलब कहीं भी बीच में चार्ज करेंगे।
अगर रात में उन्होंने लगाई है चार्जिंग पे और सुबह फुल चार्ज करके आप निकल रहे हो तो 200 किलोमीटर की रेंज है आपके पास। आप एसी भी चलाओगे तब भी कुछ नहीं होने का। आप घर हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज बचेगी, जीरो कभी नहीं होती है। अगर मैंने जैसे 60,000 किलोमीटर चलाई है, मैक्सिमम 2 बार ऐसा हुआ है कि जिस टाइम ये बिल्कुल 1% पे आ गई है, उसके अलावा कभी भी नहीं आई है। और दूसरा, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि भाई कहीं भी बीच में खड़े हो जाएंगे, चार्जिंग नहीं मिलेगी, चार्ज कहाँ करनी पड़ेगी, 2025 में आज हम खड़े हैं और ये लगा लो दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में हर 5 किलोमीटर में चार्जर आपको मिलने वाले हैं। इतना चार्जिंग इंफ्रा जो है ना आज की डेट में हमारा बढ़ नहीं चुका नहीं, है। ये तो जैसे दिल्ली एनसीआर वाली बात हो गई, लेकिन ठीक है, हम बाकी अदर सिटीज की बात करें, टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें तो उसमें देखो टीयर 3 में मैं मान सकता हूँ कि टीयर 3 में अभी थोड़ा सा जो है ना चार्जिंग का इंफ्रा वीक है, वहां पे तो इनफैक्ट सीएनजी का भी थोड़ा सा वीक है। बट टीयर 3 वाले बंदे मुझे लगता नहीं कि भाई इतना जो है लंबा ट्रेवल करते हैं, उनका ऑफिस का या फिर अपने गांव वगैरह में ट्रेवल रहता है, तो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं छोटी रेंज वाली अगर वो गाड़ी प्लान करते हैं तो दिक्कत देगी। बट वो उनको देखना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रेंज की, आप छोटी ले लोगे तब तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी आएगी। तो ये है, अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा देखें कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रेंज की है तो ज्यादा रेंज प्रेफर करें, बिल्कुल कम बिल्कुल। रेंज में चल सकती है कम रेंज भी ले सकते हैं। तो ये पहले आपको देखना पड़ेगा। बाकी चार्जिंग की वजह से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्लियर है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक गांव में गया था और वहां पे एक बंदे थे, उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया कि भाई 10 11 12 लाख तक का बजट है, गाड़ी कौन सी अच्छी रहेगी और डेली की रनिंग भी है। तो मैंने उनको इलेक्ट्रिक कार प्रेफर की, ठीक है, कि उन्हें सजेस्ट भी की कि भाई इलेक्ट्रिक ले लो। तो उन्होंने पता है सीधे क्या बोला मुझसे, हाँ, उन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रिक ले लो, 5 6 साल बाद बैटरी बदलवानी पड़ेगी, 8 साल की वारंटी है, 8 साल बाद पूरी बैटरी बदलवाएंगे, बैटरी का खर्चा कितना आएगा, 3 लाख की है 5 लाख की है। वो बड़ा सवाल रहता है लोगों के दिमाग में कि भाई क्या 5 6 साल बाद या 8 साल वारंटी खत्म होने के बाद पूरी बैटरी भी रिप्लेस कराई जा सकती है? उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, क्लियर कर दो। देखो पहले तो ये समझना होगा कि ये सिंगल एक बैटरी तो है नहीं, ये बैटरी पैक पूरा बोला जाता है। तो जिन लोगों को मिथ है ना कि बैटरी है पूरी, भाई सिंगल बैटरी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है उसके अंदर। मार्केट में अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चरर, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके की जो केमिस्ट्री है सेल्स की, वो लोग वो जो है यूज करते हैं। अब इसमें देखो पहली बात तो जितने भी मेजोरिटी ब्रांड है, देखो अगर आप इंडिया में बात करोगे ईवी का क्रेज जब से बड़ा है तो टाटा का सबसे बड़ा हाथ है मार्केट में। उसके बाद देखो और भी अदर ब्रांड्स है, BYD है, चाइनीज ब्रांड है, उनका भी हाथ है। 2015 से बीवी आ रही है, Hyundai ने ट्राई करा था, कोना लेके आई थी, और भी कई ऐसे टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चलता रहता है। बट अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे कि सबसे ज्यादा ईवी का मार्केट बूम कब से करा, जब तक नेक्सॉन ईवी आई। हाँ ये तो है। तो देखो जो उस टाइम पे नेक्सॉन ईवी थी तो 2017 वगैरह में आई थी, आज की डेट में भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहीं सुना है? नहीं ऐसा सुना तो नहीं है, लेकिन फिर एक बात बताओ, जब हाँ, कंपनियों के पास ये सेटअप है कि सेल सिस्टम के थ्रू वो बैटरी बना रहे हैं या हाँ, बहुत सारे सेल्स को जोड़कर एक बैटरी बनाई जा रही है, हाँ। ये अपने कभी भी एडवर्टाइजमेंट में या कहीं भी शो क्यों नहीं करते हैं? देखो ये चीज समझ में नहीं आती है, मेरे भी समझ में नहीं आती है, और जो कस्टमर अवेयर नहीं है ईवी के बारे में उन लोगों के भी समझ में नहीं देखो आती महिंद्रा की मैं कह नहीं सकता, टाटा ने डेफिनेटली इस चीज के बारे में अप्रिशिएट करा है। वो अपना फैक्ट्री टूर भी कराते हैं मीडिया के थ्रू। जो ओवरऑल जो बैटरी की वाटर रेटिंग है, बैटरी पानी में जाने से तो खराब नहीं होगी, वो भी कराते हैं। कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या क्राइटेरिया है। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट में B6 या महिंद्रा की जितनी भी हाई एंड गाड़ी आई है उनको देखो, उन्होंने बोला है कि हमारी 99.9% बैटरी जो है रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आ रही है, अच्छा। ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो इस तरीके की ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये बोलना गलत है कि ब्रांड अवेयर नहीं कर रहा है। अब देखो, या आप देखना नहीं चाह रहे हो या आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। है मार्केट में बंदे ऐसे जो ईवी को लेके गलत बोलते हैं कि आवाज नहीं आती है, कुछ आपने सुना होगा कि हमें तो इंजन की साउंड से मजा आता है। ये बहुत सारे देखो इस पे डिबेट वगैरह चल सकती है, बट इस पे हम जाते नहीं है। तो ब्रांड की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, ब्रांड अपनी तरफ से बढ़िया काम कर रहा है। बाकी वारंटी वगैरह भी देखो ब्रांड अच्छी खासी ऑफर करते हैं, ऐसा भी नहीं। जो लोग आपने पहला सवाल रखा था कि खराब हो जाएगी तो बैटरी पैक कितने में, 3 लाख 5 लाख, ऐसा भी नहीं होता। मैंने जैसा बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, सेल चेंज होंगे,
जिस टाइम पे मैंने ईवी ली थी तब ब्रांड बोल रहा था 1000 से 1200 रुपए का सिंगल सेल है। अच्छा। आज की डेट में बैटरी पैक के 1 लाख रुपए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ईवी पे थोड़ा सा पुश कर रही है। उन्होंने बैटरी पैक पे जो डॉलर का ओवरऑल पर किलोवाट का रेट है वो भी 150 से 90 के आसपास आ गया है जितना मैंने सुना है। तो वो भी कहीं ना कहीं देखो बेनिफिट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम थोड़ा सेल भी कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी। आने वाले 5-6 साल में आपको कॉस्ट कम होती हुई दिखेगी। और जो चार्जर है ना, अभी शायद इंडिया के अंदर 5 लाख चार्जर हैं, तो आने वाले टाइम में 10 लाख होंगे आने वाले 2 से 5 साल के बीच में। मतलब ये है कि जो आगे चल के थोड़े से चैलेंजेस हैं वो कम ही होने वाले हैं, कम ही होंगे, ऐसा नहीं है कि बढ़ने वाले हैं। और ईवी का फ्यूचर बढ़ेगा। इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि ईवीज पे जो रेट है वो गिरने भी वाले हैं। देखो टाइम टू टाइम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। नेक्सॉन ईवी कहाँ 21-22 लाख की आ रही थी और आज सिर्फ 16-17 लाख रुपए में मिल रही है आपको टॉप एंड वेरिएंट। तो ये है। एक चीज और आती है सवाल कि जब भी हम किसी से या अननोन पर्सन से ईवी के बारे में बात करते हैं ना, तो वो सीधे सीधे कंपेयर कर देते हैं टिर्री से। अरे भाई टिर्री की तरह चलेगी भाई और वही स्पीड रहने वाली है। तो लोगों के दिमाग से वो जो टिर्री वाला फैक्टर है ना वो निकल नहीं पा रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा पता है हाथ किसका है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। जब इंडिया में ईवी वाला थोड़ा सा कल्चर चला था ना, आपने देखा होगा 20-20, 25-25 हजार वाले जो वो आ रहे थे स्कूटर और जो चाइनीज इंपोर्ट करके जितने भी 3 व्हीलर जितने भी बन रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशन 3 व्हीलर लाने वाला है। अच्छा। अब वो पता नहीं कैसे ईवी उसको थी, मुझे आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती कि वो लोग कैसे 3 व्हीलर को एक ईवी कार से कंपेयर कर सकते हैं। भाई एक ईवी कार इतनी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना, जो बंदा एक बार चला लेगा वो एक बार कनेक्ट कर जाएगा गाड़ी से। ये लगा लो ईवी को ड्राइव करना अपने आप में बहुत मजा है। देखो आप ये देखो महंगी गाड़ियां क्यों इतनी ज्यादा बिकती है, स्मूथनेस, कंफर्ट, आवाज नहीं करती और ओवरऑल जो अपना कंफर्ट है उसको स्मूथ बना देती हैं। ईवीज भी तो यही दे रही है, 10-15 लाख में यही ऑफर कर रही है। आवाज नहीं है, स्मूथनेस है, इजी टू ड्राइव है, ऑटोमेटिक है। तो ये भी तो देखो, आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के लिए 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। बिल्कुल आपको ईवी लेने के लिए वो भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, ये तो ये कहना गलत है मेरे नजर में। तो बाकी देखो जो बंदे कह रहे हैं अब उनके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं, वो तो भाई उनसे ही पूछा जाए। कि कुछ लोग तो मैंने ऐसा भी सुना है, आपने सुना हो कि ईवीज महंगी पड़ती है। ये तो कहीं का लॉजिक है नहीं, मुझे नहीं लगता कि महंगी पड़ती है। ईवी गाड़ी को आप मैनुअल गाड़ी से कंपेयर करोगे? नहीं, क्या सेंस है कि एक मैनुअल गाड़ी को पेट्रोल के अंदर कंपेयर कर देना? नहीं। ईवी गाड़ी ऑटोमेटिक है, आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आओ। बिल्कुल। सीएनजी में ऑटोमेटिक गाड़ी में सिर्फ टाटा एएमटी देता है, उसको एएमटी भी को भी लोग ये समझ लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटोमेटिक नहीं है, वो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसमें इतनी स्मूथनेस ये सब नहीं मिलता है, तो रिफाइनमेंट नहीं है उसमें नहीं है। तो ईवी की जो ड्राइव क्वालिटी है आप पेट्रोल डीजल से नहीं कंपेयर करें। तो मैं तो यही बोलूंगा ऑडियंस को, और जो भी प्लान बना रहा है गाड़ी लेने का, वीडियो देखो, औरों की भी देखो, ऐसा नहीं हमारी देख के सजेशंस वगैरह ले लो, बट एक बार खुद जाके ड्राइव करना। सो वो चीज है। बाकी कंपेयर कर रहे हो, हाँ मैंने आपको बता रहा था कि जब भी आप लो ना, दूसरे की वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ लेना क्या कुछ है, बट अपने बिना चलाए या फिर दूसरों की बात को सुन के ईवी को जो है ना डिसलाइक वगैरह या फिर उसके बारे में गलत चीजें वो समझने की गलती मत करना। एक बार खुद चला लेना, आपको अच्छी लगे तो बढ़िया, नहीं अच्छी लगे तो देखो सब्जेक्टिव वाली चीजें, हर एक को सेम चीज नहीं पसंद आती है, तो वो है। अब देखो इसमें ये सवाल जो थे ये मेन सवाल थे। एक आखिरी सवाल और आया था मेरे पास, उसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई इस वक्त एक बहुत बड़ा रौला सा चल रहा है कि भाई लाइफ टाइम वारंटी बैटरी पे और ईवी कार पे लाइफ टाइम वारंटी का वो फंडा क्या है यार, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखो ब्रांड ने जब ईवी लाना स्टार्ट किया था ना, हाँ, तो लोगों पे ट्रस्ट बनाना था उनको, तो उन्होंने वारंटी अच्छी खासी ऑफर करी थी। मतलब 8 साल बहुत बड़ा नंबर होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड को थोड़ा सा किलोमीटर्स पे ध्यान देना चाहिए था मेरे नजर में। जैसे मैं खुद चलाता हूँ, 1.5 साल में ये 60,000 चल गई, ऐसे तो ये 3-4 साल में 1,60,000 चल जाएगी। तो वो चीज है। दूसरी आप पूछ रहे थे लाइफ टाइम वारंटी, अगर आप बैटरी पैक में देखो ना 3-4 चीजें चलती हैं। एक तो सिलेंड्रिकल सेल वाला चीज चलती है, प्रिज्मेटिक सेल चलता है, फिर उनमें भी केमिस्ट्री रहती है उनकी, आयरन फॉस्फेट, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम, ये सारी केमिस्ट्रीज है सेल की कि कौन सा ब्रांड कैसे यूज कर रहा है, उनको क्या देना है, गाड़ी में लगानी है, स्कूटर में लगानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखो थोड़ा सा जैसे गाड़ियां बूम करने लगी हैं, तो ब्रांड पे एक दबाव सा बन रहा है कि वारंटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम पड़ रही थी लोगों के लिए, कि इतनी चलाने के बाद क्या
बैटरी चेंज कराएंगे तो पैसे कौन देगा? उनमें से कुछ ब्रांड ऐसे आए हैं, एमजी है भी, और अपनी जो महिंद्रा है वो अपनी नई ईवीज पे जो है लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है। तो देखो लाइफ टाइम वारंटी वाला सीन ऐसा है, अगर किसी को ये मिथ है कि मैं लाइफ टाइम में 15 साल में 5 लाख चलाने के बाद और वो रेंज कम देती है और मैं क्लेम करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, 5 लाख किलोमीटर चल जाती है और आप बोलो कि भाई वो लाइफ टाइम वारंटी में कवर होगी, तो एक बार टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना महिंद्रा की। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट और है, जो बंदे लेने जा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे भी मिल जाएगा, उनका ब्रोशर पढ़ोगे वहां पे भी मिल जाएगा। तो सीन ऐसा है कि अगर आप गाड़ी को सेकंड ओनर को बेचते हो, विंसर लेते हो या फिर महिंद्रा की, ये दो ही ब्रांड है जो कि लाइफ टाइम दे रहे हैं। अदरवाइज बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, हाई एंड ब्रांड की भी बात कर लो, इनफैक्ट पोर्शे जैसे ब्रांड जो है, टाइकन टर्बो, वो भी नहीं दे रहे। तो उनका टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आपकी गाड़ी सेकंड ओनर को ट्रांसफर होती है आरसी पे, तो सिर्फ आपको 10 साल मिलेंगे और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। फर्स्ट ओनर रहते हो तब तो मिलेगी, और फर्स्ट ओनर में भी क्राइटेरिया है कि अगर बैटरी पैक में कोई दिक्कत आती है, रेंज इतने लिमिट से गिरती है, तब आपको क्लेम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर गिर गए और आप बोलो कि भाई मेरी 503 नहीं चल रही है, 500 चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्लियरिफिकेशन है ब्रांड की तरफ से, लो तुम भी, आप भी बात कर सकते हो वहां पे जाके। तो देखो दोस्तों, यही थोड़े से ओवरऑल सवाल थे, लेकिन अब उसमें से कुछ लोगों के सवाल भी आते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में ईवी चल रही है उसमें बजट सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट ईवी कौन सी है। देखो 10 लाख तक के बजट की अगर हम बात करेंगे, 10 में तो देखो इवन कोई नहीं आती, ढंग की तो कोई नहीं आती। 11 तक के बजट की बात कर लेते हैं हम, 11 लाख तक के बजट तक कोई एक कार जो अगर प्रीफर करनी हो तो। देखो आज हम 2025 में खड़े हैं, 2017 से सिलसिला चालू हुआ था ईवीज का। अगर मीन देखोगे नेक्सॉन से कितने साल हो गए हमें, 5 ये 3 वो 8 साल हो गए हमें, ठीक है। 8 साल, देखो 8 साल पहले और 8 साल बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पे हो जाता है। तो आज की डेट में आपको ईवीज कई सारी मिल जाएंगी, 10 लाख से नीचे भी हैं और 1 करोड़ की भी ईवी है। तो अगर आप पूछ रहे हो 10 लाख में, तो मैं बोलूंगा जो मेरी नजर में सबसे बढ़िया अफोर्डेबल और कंज्यूमर के लिए बढ़िया ईवी है वो है टियागो। उसका आप लॉन्ग रेंज वाला लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मीडियम रेंज आप ले सकते हो अगर आपको सिटी में चलानी है। अच्छा, आपके हो सकता है 1 लाख रुपए बच जाएंगे अगर आप मीडियम रेंज लोगे, बट मैं नहीं बोलूंगा जो बंदा 10 लाख रुपए डाल रहा है वो 80-90 हजार या 1 लाख रुपए डालने में दुखेगा। बाकी आप डिसाइड कर लेना आपका रिक्वायरमेंट कितना है। अगर आपको नहीं बाहर जाना है तो आप चूज भी कर सकते हो मीडियम रेंज। और रही बात कॉमेट जैसी गाड़ी की, एमजी की जो आती है, वो आप तब चूज करो अगर आपको बच्चों को स्कूल से लेके आना है, सब्जी लेके आनी है, या आपका ऑफिस या फिर आपका हॉस्पिटल पास में है, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, सिटी कम्यूट के लिए लेनी है, बढ़िया है। बट अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो तो टियागो तो मिनिमम है मेरे नजर में कि आपको देखनी चाहिए। बाकी आप भी एक बार जब दोनों गाड़ियों को प्लान बनाओ ले सकते हो। अब अगर इससे थोड़ा सा ऊपर के बजट में जाते हैं, 20 लाख तक अगर हम टच करते हैं, तो बस एक बार गाड़ी का नाम बोल दो, उसी से काम चल जाएगा, समझ जाएंगे लोग। 10 से 20 के बजट में आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखेंगी। हाँ दिखेंगी तो है, लेकिन हमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी गाड़ियां, थोड़ा सा आपको रेफरेंस पता पड़ जाएगा। पंच है, विंसर है अपने पास, कर्व है अपने पास, मारुति के भी नई विटारा आई है वो ऑप्शन है आपके पास, कर्व भी आपके पास ऑप्शन है। ये 20 लाख के ब्रैकेट में आ जाती हैं गाड़ियां। क्रेटा भी आप ले सकते हैं, कुछ वेरिएंट आ जाएंगे। बट आपको बढ़िया गाड़ी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी पैकेज चाहिए, आपको पैसे भी नहीं ज्यादा डालने और रेंज आपकी प्रायोरिटी है, गो फॉर नेक्सॉन। 16-17 लाख रुपए में आपको टॉप मॉडल मिलेगा, फीचर्स बढ़िया मिलेंगे, सेफ्टी मिलेगी, रेंज 400 तक की आपको मिल जाएगी। चार्जिंग स्पीड है, चार्जिंग स्पीड भी आपको कमाल की मिलती है, 40 मिनट में लगभग चार्ज हो जाती है गाड़ी। और वारंटी वगैरह तो सेम ही है महिंद्रा की। बाकी अगर आप चाहो तो हल्का सा, अगर आपका बजट ऊपर जाता है तो आप मेरे नजर में, अगर आप नेक्सॉन से ऊपर देख रहे हो, ई विटारा बेटर ऑप्शन है। कर्व वगैरह या ये क्रेटा वगैरह जो आ रही है वो आप उसको चूज करो, कम पैसे में रेंज ज्यादा देंगी, रिलायबल ज्यादा मिलेंगी और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है मारुति का, जो मेरे जो ओपिनियन है इसके ऊपर वो। और वैसे तो यही था सारा आज का हाँ, बाकी आपके ऊपर है, आपका जितना पैसा है आप उस हिसाब से देख सकते हो। बट मेन जो ऑडियंस हमारे इंडिया की वो इसी ब्रैकेट में 20 लाख तक के ब्रैकेट हाँ, में बाकी 20 लाख से ऊपर तो आप वही देखो, मुझे नहीं लगता 20 लाख से ऊपर जो बंदा ले रहा है उसको पेट्रोल डीजल सीएनजी वाला सेगमेंट केटर करेगा, क्योंकि सीएनजी तो मिडिल क्लास वाला ही केटर करता है। सही बात, तो वो है। तो बाकी नई गाड़ियां भी आएंगी 2025 में, देखना है, बहुत सारी ईवीज आने वाली है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। बाकी आपका कोई सुझाव वगैरह हो तो कमेंट में बता देना।
तो फाइनली दोस्तों यही था आज की वीडियो में। क्या क्या आपके जो सवाल थे उन सब के जवाब धीरे धीरे करके हमने दिए। ऑलमोस्ट सवालों के जवाब हो चुके हैं। साथ ही बात करी हमने कि 10 लाख के सेगमेंट में या 20 लाख तक के सेगमेंट में बेस्ट ईवी कार्स कौन सी हैं, और बैटरी वगैरह के बारे में भी काफी डिस्कस हुआ, वारंटी के बारे में भी डिस्कस हुआ, स्पीड के बारे में भी डिस्कस हुआ। तो मतलब जो मेन मेन पॉइंट थे ईवीज के बारे में वो हमने डिस्कस किए। काफी कंफ्यूजन आपके दूर भी हो गए होंगे। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो देखो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आगे भी ऐसी वीडियो बनती रहेंगी और आपके सवालों के जवाब इसी प्रकार आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो जय हिंद।